हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का कि आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या ट्रेंड बन सकता है या फिर क्या मोमेंटम आ सकता है। लेट्स प्ले इनटू वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस एंड ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है एंड 1 घंटे के चार्ट पे अभी आप देखोगे तो मुझे कुछ खास मोमेंट निफ्टी में समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। जब से ये बजट वाले दिन आप देखोगे तो इतना नीचे मार्केट नीचे आई थी। उसके बाद बैक टू बैक 2 दिन मार्केट ऊपर रही एंड ये जो टैरिफ वाली न्यूज आई थी उसके बाद से पूरा ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है मार्केट में। बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। एक हाई बन गया है, एक लो बन गया है। ओके, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस कैंडल का एक हाई बन गया था। ये सब मैं डिलीट कर देती हूँ पहले, प्रीवियस वाला। तो अभी मैं इंडियन मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं ले रही हूँ एंड जो मेरा चैलेंज चल रहा है उसमें भी मेरी कोई ट्रेड नहीं हो रही है, बिकॉज मुझे खुद एक्चुअल में ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि बाहर की आप यूएस की मार्केट आप देखोगे तो एस एन पी 500 या फिर आप डो जोन्स देखोगे तो वो अगर नीचे जा भी रही है तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है इंडियन मार्केट में। सो ऐसा ऐसा बोला जाता है कि अपनी इंडियन मार्केट बाहर की मार्केट से इंस्पायर हुई है, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इंस्पायर हो रही है या फिर जो बाहर के देश का मूवमेंट चल रहा है उससे अपने इंडियन मार्केट में कुछ मोमेंटम हो रहा है। तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। अपनी मार्केट बिल्कुल बकवासी मार्केट लगती है मुझे अब। इंडियन मार्केट में ये एक लो बन गया था। मैं ये इस कैंडल का लो एंड हाई बता रही हूँ। इस कैंडल का लो था एंड इस कैंडल का हाई था। ये था जब टैरिफ वाली न्यूज आई थी एंड इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई थी जब टैरिफ कर दिया गया था 15 से 18% डोनाल्ड ट्रंप ने। सो ये गैप अप होने के बाद एक इस कैंडल का लो बन गया एंड इस कैंडल का हाई बन गया। उसके बाद क्या मोमेंटम है उसके बाद से आप देखोगे तो फिर स्लो हो गया था। उसके बाद बैक टू बैक 2 एक्सपायरी आई थी। एक्सपायरी वाले दिन भी अगर मार्केट नीचे जा रही थी तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, प्रीमियम बिल्कुल गल रहे थे। इवन मार्केट उस डायरेक्शन में जा भी रही थी तो भी पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। लाइक अगर मार्केट नीचे आ रही है तो भी पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो ये कुछ सिनेरियो बैक टू बैक 2 एक्सपायरी में मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड जो अभी लास्ट वाली एक्सपायरी गई है उसमें मैंने कुछ मॉनिटर ही नहीं किया। जब तक मैं वेट कर रही हूँ कि जब तक ट्रेंड नहीं क्लियर होगा मैं ट्रेड नहीं लेने वाली। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे इतने दिनों बाद 26 फरवरी को यहाँ पर इस वाले कैंडल का लो ब्रेक हुआ। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब लो ब्रेक हुआ है तो अब इस वाले गैप को फिल करने आएगी या तो डाउन ट्रेंड अब मार्केट फॉलो करेगी। मतलब कि ये वाला लो ब्रेक हो गया है इस कैंडल का तो शायद अब इस वाले गैप को फिल करेगी एंड जो इसका ट्रेंड चल रहा था कॉन्टिन्यूअस उस ट्रेंड को फॉलो करेगी। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक ट्रैपिंग हुई। मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद अगेन ऊपर डायरेक्शन में मूव कर दिया। उसके बाद आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है। फिर मार्केट इस वाले कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई, एक एक नया हाई बनाया। नया हाई क्या मतलब कि एक ये हाई बनाया इन दोनों इस कैंडल के बीच में एक न्यू हाई यहाँ पे सेट किया बीच में मीडियम में। फिर मार्केट ने इस वाले लो को अगेन ब्रेक कर दिया। आप देखोगे तो ये जो लो था फिर मार्केट जब नीचे आई अगेन ये वाला लो ब्रेक हुआ। ठीक है, अब ये पहले ये वाला कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो ट्रेंड लगा कि चलो डाउन ट्रेंड अब कंटिन्यू करेगा। फिर मार्केट ने यहाँ ट्रैप कर दिया, यहाँ पे जिसने पुट लिया होगा उनके पैसे पहले खा गई मार्केट, इंडियन मार्केट अपनी। फिर मार्केट ऊपर आ गई। फिर अब ये वाला लो ब्रेक हो गया। पहले तो ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, ऊपर चली गई मार्केट। फिर ये वाला लो ब्रेक हुआ, ये जो हमारा लेटेस्ट लो एक बना था काफी समय बाद, ये वाला लो यहाँ ब्रेक हुआ अगेन। जहां पे जिसने इस वाले लो को ब्रेक होते हैं जिसने आप पुट की ट्रेड ली होगी, अगेन मार्केट उनके भी रुपए खा गई इंडियन मार्केट अपनी। फिर मार्केट अब ऊपर जा रही है, बिल्कुल नशा करके बैठी है अपनी इंडियन मार्केट। समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेंड क्या फॉलो करना चाहती है। सो इस वजह से मैं अभी इंडियन मार्केट में मैंने कोई ट्रेड ही नहीं ली। लास्ट वीक जो एक्सपायरी वाले दिन थी उस दिन भी मैंने नहीं कोई ट्रेड ली एंड पूरे हफ्ते मैंने कोई ट्रेड नहीं ली एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड ली थी बट बैक टू बैक मेरी लॉस पे गई थी। क्योंकि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे। प्रीमियम अगर मार्केट नीचे जा रही है मैंने पुट का लिया है तो पुट के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, अगर मार्केट ऊपर जा रही है मैंने कॉल का प्रीमियम लिया है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे। पूरा पैसे पैसा खाने वाला अभी बन गया है कि बस पैसे खाओ। जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट को देकर जाओ, खुद कुछ ना कमाओ, बस मार्केट को देकर जाओ। तो इसलिए अभी मैंने लास्ट 1 वीक से इंडियन मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं ली है। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हमारे
हमारा सपोर्ट क्या हो सकता है, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मुझे मुझे तो अभी पहले तो ट्रेंड नहीं मेरे को समझ में आ रहा है कि ट्रेंड क्या फॉलो कर रही है, कि या ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में है। सो अगर कंसोलिडेशन में भी होती तो मार्केट एक रेंज के बीच में चलती है। सो यहाँ पे मुझे रेंज नहीं समझ में आ रही है, बिकॉज एक रेंज पहले ये थी, ये वाली रेंज ब्रेक हुई, फिर मार्केट ने हाई हाई तो चलो समझ में आ गया, अभी ये हाई है, लो समझ में नहीं आ रहा, ये लो था कि मार्केट का लो का रेंज ये है। अगर ये कंसोलिडेशन है तो लो रेंज ये है, बट यहाँ पे मार्केट ने इस वाले लो को भी ब्रेक कर दिया 1 घंटे में। सो ये जब ये लो ब्रेक हो गया तो भी रेंज, तो भी कंसोलिडेशन नहीं समझ में आ रहा, फिर मार्केट फिर अगेन ऊपर जा रही है। अब आई डोंट नो क्या ट्रेंड फॉलो कर रही है मार्केट, अभी क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे को। तो इंडियन मार्केट अभी कुछ समझ में नहीं आ रही। एंड आने वाले 1-2 हफ्तों के बाद शायद मैं इसमें एक्टिव रहूंगी। अभी मेरी शायद कोई ट्रेड नहीं रहेगी जब तक मुझे खुद क्लैरिटी नहीं होगी। तो मैं बस पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं ट्रेड कर सकती कि बस मुझे मेरे पास पैसे हैं मैं लगा दूं और मैं अपने पैसे फूंक दूं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं इंतजार करूंगी कि ट्रेंड पहले फाइनल हो, कि ट्रेंड क्या करना चाहता है मार्केट, डाउन ट्रेंड जाना चाहता है या अप ट्रेंड जाना चाहता है, उसके बाद में ट्रेड प्लेस करूंगी अपनी इंडियन मार्केट में। सो एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सो सपोर्ट तब हम देखते हैं जब मार्केट नीचे गिर रही हो, तब हम देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ उसको मिल सकता है। रेजिस्टेंस हम तब देखते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही हो, तो कहाँ से वो रुक सकती है, कहाँ से वो वापस नीचे आ सकती है, तब हम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी हम क्या डिसाइड करें, बिकॉज रेंज में चल रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस रेंज का ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पहले मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर अभी एक रेजिस्टेंस है 26,014 पर, ये अपर रेजिस्टेंस है इस कंसोलिडेशन स्टेज का। एंड लोअर रेजिस्टेंस आप इसको कंसीडर कर सकते हो 25,500, 25,500 से। सो ये एक रेंज के बीच में रहेगा। इस कैंडल का लो है 372 एंड इस कैंडल की क्लोजिंग है 25,470। सो इसको मैं सपोर्ट को रेंज में लिख देती हूँ 25,450 से लेके 25,500 के बीच की रेंज है एज अ सपोर्ट। सो ये तो हो गया हमारा कंसोलिडेशन वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर मार्केट इस वाले रेंज को ब्रेक करेगी, आप देखोगे तो ये अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को मैं आगे तक लेके जाऊं, सो ये एक्चुअल में एक सपोर्ट है। यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से भी एक ऊपर साइड रिवर्सल यहाँ पर आया है, यहाँ इस वाले लेवल को मार्केट ने सपोर्ट एज अ मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है एंड एज अ सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से एक ऊपर का रिवर्सल गया है। सो सेम यहाँ पर हुआ सेकेंड टाइम एंड दिस वन इज दी थर्ड टाइम। सो 3 बार मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया है। आई थिंक दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है 25,473। सो 25,473, 75, 25,500, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है। एंड अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं, सो एक्चुअल में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, सो या एक्चुअल में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ तो मुझे 3 बार दिखा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी रिवर्सल आया है एंड यहाँ पर उसने एज ए रेजिस्टेंस काम किया है। सो ये बहुत ही मेजर लेवल का सपोर्ट है, सपोर्ट। सो अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट आई थिंक इस वाले गैप को फिल करेगी, प्लस फिर उसको कहाँ पे सपोर्ट नेक्स्ट मिलेगा, फिर उसको एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, इस वाले लेवल पे एक नया सपोर्ट उसको मिल सकता है मार्केट को। सो अगर मैं इस कैंडल का लो देखूं तो इस कैंडल का लो है 24,932। तो अगर ये वाला मेजर लेवल का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो 500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगी गिरेगी, बिकॉज काफी लंबे समय से इसने वेट कराया है यहाँ पर। तो 24,000 कितना था मैं भूल गई। इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है 24,932। सो 24,930 से 920 या फिर 900 से 930 तक का लेवल, ये फिर आपको 500 पॉइंट आपको श्योर श्योर है कि 500 पॉइंट मार्केट गिरेगी, बिकॉज काफी लंबे समय से इस वाले लेवल को टेस्ट कर रही है। एक बार टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाई। एंड अब अगर मार्केट आएगी तो इस वाले लेवल को टेस्ट करेगी एंड ये जितना भी ये गैप है ये सब गैप को फिल करके इस वाले लो पे सपोर्ट लेगी, जो कि है हमारा 24,900 से 24,950 के बीच का सपोर्ट। सो ये सपोर्ट हो गया एंड रेजिस्टेंस कहाँ है, ऊपर रेजिस्टेंस है हमारा 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। एंड एक और रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट ने आज क्लोजिंग करी है। आप अगर ये डॉट 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 लाइन आप देखोगे, सो
सो यहाँ पे भी एक सपोर्ट भी है एंड एक रेजिस्टेंस भी है। आप ये अगर मैं इस डॉट 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 लाइन के ऊपर ही अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, सो इस वाली लाइन पे मार्केट ने एक्चुअल में सपोर्ट लिया है। सो यहाँ तक शायद टेस्ट करने आए मार्केट। इसको मैं दूसरे कलर में ड्रॉ कर देती हूँ। रेड को मैं ग्रीन में कर देती हूँ बिकॉज ये मुझे एज अ सपोर्ट ज्यादा दिख रहा है, रेजिस्टेंस कम दिख रहा है। एंड जो आपका रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है? रेजिस्टेंस आपका ये है, एक तो ये है एंड इसके ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस है एंड देन ये रेजिस्टेंस है एंड ये आपका एक सपोर्ट है। सो एक सपोर्ट आपका ऊपर है 25,921 के आसपास। ट्रोल जेट। सो ये सपोर्ट मैंने नहीं, ये सपोर्ट मैंने नहीं लिखा है। ये जहाँ पे मार्केट रुकी है, आज मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है? आज क्लोजिंग हुई है 25,800 पे। ओके, सो माइट बी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से कल अगर पुश ऊपर हो तो ऊपर हो सकती है बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट है। यहाँ से आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम से मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया है। सो 25,810 इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 25,810, 25,450 मैंने लिखा है सपोर्ट। 810 यहाँ से ऊपर ऊपर जा सकती है एंड और मैंने क्या लिखा है सपोर्ट 25,000। हाँ, ये वाला एक सपोर्ट लिखा है 450 से 500 का लेवल का एंड उसके नीचे 24,900 का सपोर्ट लिखा है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस आपका ये है, 26,000 का एक रेजिस्टेंस है और फिर एक 26,000 से 26,000 050 के बीच की एक रेंज, एक रेजिस्टेंस हो सकती है। सो ये रेजिस्टेंस है एंड उसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस है 26,250। सो ये आपके रेजिस्टेंस हो गए एंड ये एंड आपके सपोर्ट ये हो गए। सो अब एक बार इसको और टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। इसको मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखती हूँ। सो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या मुझे दिख रहा है? 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि चलो ठीक है, सपोर्ट तो मैंने बहुत अच्छा सा यारा ड्रॉ किया है। अभी मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो कितनी बार मार्केट ने ऊपर डायरेक्शन में मूव किया है। ये देखो यहाँ पर मार्केट ने ऊपर डायरेक्शन में मूव किया है। यहाँ पे भी 2 बार, एक बार ये एक बार ये, दोनों बार इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो दिस इज जहाँ पे क्लोजिंग हुई है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड देखते हैं कि ये वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। पहले ट्रेंड डिसाइड होने देते हैं, फिर हम आगे आने वाले दिनों में बात कर पाएंगे कि क्या मूव हो सकता है। बट अभी तो पहले ट्रेंड डिसाइड होने देते हैं। ये सब मैं एरो डिलीट कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ से हाइड कर देती हूँ। सो 4 आवर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। 4 आवर में ट्रेंड डाउन ट्रेंड था एंड ये फिर यहाँ से पूरा गड़बड़ हो गई। ये जो गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद से पूरा ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा। अभी 4 घंटे में देखोगे तो 4 घंटे में बैक टू बैक आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। सो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी को ऊपर ही जाए एंड शायद माइट भी यहाँ से रिवर्स ले। जो हमारा ये रजिस्टेंस है 26,000 का, यहाँ से रिवर्स ले या फिर यहाँ पे रिवर्स ले 26,200 के आसपास रिवर्स ले। सो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। अब एक बार डेली में आ जाते हैं। डेली में भी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला है 25,500 से। यहाँ पर भी एक बार इसको बहुत पहले 7 नवंबर 2025 में आपको यहाँ से सेम लेवल से सपोर्ट मिला था और मार्केट ने अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मूवमेंट किया था, एक नया न्यू हाई बना दिया था। सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनी है। बट ग्रीन कैंडल बनी है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम रहेगा। सो अभी मैं डेली के बेस पे कुछ नहीं जज कर सकती हूँ बिकॉज 1 घंटे में कंसोलिडेशन चल रहा है एंड अभी ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होना बाकी है। जब ये वाला ब्रेक होगा तब शायद होगा कि हाँ, ऊपर के हाई को टेस्ट करने जा रही है मार्केट। वीकली देखते हैं वीकली में क्या है। सो वीकली में ये वाला जो वीक है अभी इसमें ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अभी वीक खत्म होने में एक दिन 21 घंटे बाकी है। सो एक दिन 21 घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि वीकली कैंडल ग्रीन में क्लोज हो रही है या फिर रेड में क्लोज हो रही है। एंड मंथली चार्ट देखते हैं। सो मंथली चार्ट में ये इस वाले मंथ की ग्रीन कैंडल, अभी तक तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। 8 दिन 21 घंटे बाकी है मंथ क्लोज होने में। आज 18 फरवरी है एंड अभी 8 दिन बाकी है मंथ क्लोज होने में। सो तब तक वेट करेंगे कि मंथली कैंडल किस रंग में क्लोज हो रही है, ग्रीन में कि रेड में।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, यही सब मुझे आपसे डिस्कस करना था। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।